हेलो विद्यार्थी, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका नई बुक जो है 2025 और 26, तो इसमें से आपका इस बुक का अंतिम अध्याय जो कि अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। इंग्लिश में कहते हैं लाइट। चलिए तो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को कहते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, बहु प्रतिबिंब। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, पार्श्व परिवर्तन होगा। दूसरा नंबर, चलिए, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमबद्ध तरीके से ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वाला है। आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, ये क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित का मतलब होता है बना, ठीक है, प्रतिबिंब। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? आपका ऑप्शन दिया है कॉर्निया, उसके बाद लेंस, परितारिका या फिर रेटिना। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, परितारिका होगा। अगला, किसी कोण पर झुके 2 दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन 2, 3, अनेक या फिर एक भी नहीं। तो इसमें आपका होगा अनेक। जब 2 दर्पण रहेगा ना, मान लेते हैं एक दर्पण यहाँ पर है और एक दर्पण यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब जो है ना अनेक बनता है, ठीक है। नंबर 5, यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 इस प्रकार से अ, व, स और ये आपका द 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो बोला है कि उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण होना चाहिए उतना ही परावर्तन कोण। तो देखिए द वाला जो आपका चित्र है बिल्कुल सही दर्शाया गया है, ठीक है। चित्र अ, चित्र ब, चित्र स, चित्र द, तो द वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण दर्शाया गया है। तो ये वाला चित्र बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी, अब आपका रिक्त स्थान जो कि इससे आपको इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान को भरना है। पहला, परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी जो है ना 60 ही होना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो दूरी पूछा है ना, तो आपका 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा। बेल लिपि पद्धति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेल लिपि पद्धति का उपयोग युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो चाचुष विकृति, ठीक है। चलिए अब आगे का प्रश्न है, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव जो होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो अच्छी प्रकार से सभी को भर लेना है। चलिए अति लघु
प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर प्रश्न है कि पार्श्व परावर्तन क्या है। पार्श्व परावर्तन, तो देखिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ तक पहले लिख लीजिए। नंबर 4, कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। विद्यार्थी कहा है कारण लिखिए। इसका उत्तर है, ऐसी स्थिति में अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। चलिए, अब बोला है एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, इस स्थिति में जब लड़का दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी उसी अनुपात में दर्पण की ओर बढ़ता है। वह लड़का दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। अब वह दर्पण से 2 मीटर दूर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, यानी 4 मीटर दूर। इसलिए लड़का जैसे जैसे दर्पण की ओर बढ़ता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही, दर्पण के ओर ही आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? प्रश्न 5 तक। चलिए, अब कहा है पनडुब्बियों में पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या कार्य है? किसका? तो पेरिस्कोप का किसमें? तो पनडुब्बियों में। पेरिस्कोप एक पनडुब्बी को जब अपेक्षाकृत उथली गहराई पर डूबा हुआ हो, पानी की सतह पर और हवा में आसपास के लक्ष्यों और खतरों की दृष्टि से खोज करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसी को, इसका मतलब यही कार्य है। किसका? तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का। यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? बोला गया इसकी चिकित्सा। चलिए, यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो इस प्रश्न का उत्तर है, मोतियाबिंद आँख के लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मोतियाबिंद की चिकित्सा ऑपरेशन द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 8 से शुरू होगा। चलिए, लघु उत्तरीय का प्रश्न 8, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। उसकी क्या क्या खासियत है? तो देखिए, विशेषता में पहला, समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। 5वां पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 विशेषता लिखना है। प्रश्न नंबर 9,
परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम को लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? सभी एक ही तल का मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपको इस प्रकार से रेखा चित्र बनाना है। सबसे पहले नीचे में एक रेखा, उसके बाद देखिए ये आपका ANC, ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये आपका आपतित किरण है, मतलब प्रकाश क्या है? आ रहा है। और ये आपका आपतन कोण हो गया। ये आपका परावर्तन कोण, ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये आ रहा है, ये परावर्तित हो गया। उसके बाद आपका M1B, ये आपका M2। इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 10 यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। तो देखिए हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सबसे पहले रहेगा गहराई की पहचान में कठिनाई, वर्ण पहचान में समस्या, नेत्र थकावट, दृश्य प्रभावों की कमी। इस प्रकार से हमें क्या है? कुछ समस्याएं हो सकती है। चलिए तो अब यहाँ पर बोला है ना, जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? एक से अधिक प्रतिबिंब, इसका उत्तर जब दो दर्पण एक दूसरे से समकोण पर रखे जाते हैं तो दर्पण से दूसरी पर बिंबित होने के बाद छवि पुनः पहले दर्पण पर बिंबित होती है। इससे कई परतों का निर्माण होता है, जिसके कारण बहुत सारी छवियां उत्पन्न होती है। क्या होते हैं? बहुत सारी छवियां उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना कि बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान दीजिए, बहुमूर्तिदर्शी, इसका क्या उपयोग है? लिखिए। तो सबसे पहले बहुमूर्ति दृष्टि का आधार दो दर्पणों के समकोण पर होने वाले परावर्तन पर आधारित होता है। जब दो दर्पण समकोण पर रखे जाते हैं तो एक दर्पण से दूसरी पर छवि परावर्तित होती है और यह प्रक्रिया पुनरावृत्त का मतलब दोहराना, रिपीट होना होती है, जिससे कई छवियां उत्पन्न होती है। उपयोग, ये तो आपका हो गया किस कार्य पर, किस सिद्धांत पर। अब इसका उपयोग विज्ञान में प्रयोग, दृश्य कला में प्रयोग, वास्तुकला में प्रयोग, खगोल शास्त्र में प्रयोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका ये पूरा हो गया। अब है, चलिए दीर्घ उतरिए 13 का पहला नंबर, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए विद्यार्थी, सबसे पहले नियमित परावर्तन। नियमित समांतरण किरणों किसी समतल पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात यदि समांतर होती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा? नियमित परावर्तन। अब नीचे में इसका चित्र आपको सरल तरीके से बताया जाएगा कि आप लोग काफी आसानी से बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको रेखा चित्र भी बनाना है। ठीक है, ये आपका नियमित परावर्तन का चित्र।
फिर इसके आगे आपको एक और है, एक और, पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए। फिर इसके आगे विसरित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को विसरित परावर्तन। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग विसरित परावर्तन का चित्र। यहाँ पर देखिए विसरित परावर्तन का चित्र इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है? विसरित परावर्तन का चित्र। चलिए तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया है। देखिए, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? कोई 3 बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर, नेत्रों की उचित देखभाल हेतु सावधानियां, पहला रहेगा नियमित रूप से नेत्र परीक्षण कराएं तथा समस्या होने पर नेत्र चिकित्सक से सलाह लें। आँखों को धूप से बचाएं तथा धूप के चश्मों का प्रयोग करें। डिजिटल उपकरणों का सीमित उपयोग करें। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे पहले 3 पॉइंट आपको लिखना है और फिर मैं आपको इसका चित्र भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि नामांकित रेखा चित्र बनाइए, और यहाँ पर आपका ये रहा इसका चित्र। और मैं अपने अनुसार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चित्र आपके बुक अध्याय नंबर 13, ये अध्याय आपका 13 है ना, तो अध्याय 13 में आपको दिया गया है। वहाँ से आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो चित्र यहाँ पर देख रहे हो, ये चित्र आपके बुक में दिया, तो वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 15 की ओर। 15 का अ वाला, निशाचर पक्षियों यानी कि उल्लू के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है? यह जो संरचना है, तो देखिए, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है। ठीक है, चलिए 15 का ब वाला प्रश्न, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर बोला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यह लेंस आने वाले प्रकाश को अपवर्तित करके उन्हें एक बिंदु पर एकत्रित करता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि उल्टा और छोटा होता है। कैसा? वास्तविक यानी उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट 1, अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए। ज्ञात कीजिए 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। नंबर 1 में कहा है किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? बोला है कौन सा विटामिन है? विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। इससे रतौंधी तथा आँखों की रोशनी कम होने जैसी समस्याएं हो सकती है। ये सभी क्या है ना, समस्याएं हो सकती है। अगला है आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार होना चाहिए?
हमारा जो आहार का मतलब भोजन, हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। ये जो आपका है ना किस प्रकार, तो देखिए हमें विटामिन ए से भरपूर भोजन करना चाहिए, जो कि विटामिन ए में आपका गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां में आपका पालक आ जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। दूध है आपका, मक्खन, अंडे, मछली तथा फलों, फल में आपका आम, पपीता को आहार में, आहार का मतलब होता है भोजन, ठीक है, भोजन में शामिल करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि आँखों का स्वस्थ बनाए रखने के लिए। नंबर 3, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बोला क्या क्या सावधानियां। पहला, पढ़ते समय उचित रोशनी का प्रयोग करें। टीवी या मोबाइल को अधिक देर तक ना देखें। आँखों को गंदे हाथों से ना छुएं। धूल, धुआं और तेज रोशनी से आँखों को बचाएं। ठीक है, ये सारी क्या है, हमें सुरक्षा जो कि सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा आँख क्या है, अच्छा स्वस्थ रहता है। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2, सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो पहले यहाँ पर आप लोग लिखिए, उसके बाद नीचे में आपको चित्र भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक प्रिज्म का प्रयोग किया। एक काले कपड़े में प्रिज्म रखा गया। सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर डाला गया। प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो गया। यह रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी दिखाई दिए। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होते हुए भी 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए अब इसका चित्र यानी कि डायग्राम। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले सूर्य का चित्र इस तरीके से, या का सनलाइट यानी हिंदी में कहते हैं सूर्य का प्रकाश, इसे लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म यानी ग्लास प्रिज्म। अब देखिए सूर्य का जब रोशनी इस पर पड़ता है तो ये क्या 7 रंगों में विभक्त, यानी 7 रंगों में विभाजन हो जाता है, जो कि इस प्रकार से आपका चित्र होता है। ये आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट और ये आपका वाई। इस तरीके से आपका यह कंप्लीट हो गया। तो प्रिय विद्यार्थी, आपका कक्षा 8वीं का विषय आपका विषय आपका विज्ञान ये तो कंप्लीट है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।